अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमातिहि शामिला व आलाइहिल कामिला मुहम्मदिल मुस्तफा व अला आलिहि मुज्तबा व अस्हाबिहिल बररा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल अज़ीज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़द्र सामईन, बुजुर्गों, नौजवानों और अजीज बच्चों, इस्लाम के 5 रुकन हैं। उन 5 रुकनों में ईमान और नमाज के बाद सबसे अहम रुकन वो ज़कात का है। रमज़ान मुबारक में जितने आमाल हैं, जितने फज़ाइल हैं, जितने काम करने का तज़किरा है उसका जिक्र कर रहे हैं, और एक ताल्लुक जो है रमज़ान मुबारक में ज़कात का भी है। ये इस्लाम के 5 रुकनों में से एक अहम रुकन है ज़कात, जो हर साहिबे निसाब पर फर्ज है। इस ज़कात का कोई इनकार करता है तो वो काफिर होगा। एक होता है नमाज का पढ़ना, मानना, यानी नमाज फर्ज है उसका मानना, और एक है नमाज का इनकार करना। न पढ़ना अलग चीज है। नमाज मान रहे हैं कि नमाज फर्ज है, लेकिन इनकार नहीं कर रहे हैं और पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो वो काफिर नहीं है। ठीक उसी तरीके से ज़कात ये एक फर्ज है उम्मत मुस्लिमा पर, और ज़कात का इनकार करने वाला कि इस्लाम में ज़कात की कोई चीज नहीं है, ज़कात फर्ज नहीं होती है, तो इसका इनकार करने वाला काफिर होता है। और जिस शख्स पर ज़कात फर्ज हो जाए और फर्ज होने के बाद उसको अदा न करे, तो उसका अदा न करने वाला गुनहगार होगा। चूंकि फर्ज है, फर्ज को अदा न करने पर गुनहगारी होती है। साहिब निसाब के शख्स के ऊपर है कि ज़कात अदा करे, लेकिन ज़कात का ताल्लुक रमज़ान मुबारक से खास नहीं है। लेकिन रमज़ान मुबारक में लोग इस वजह से ज्यादा एहतमाम करते हैं ज़कात अदा करने की कि एक नेकी का बदला 700 गुना मिलता है। इस बिना पर आमतौर पर लोग कोशिश करते हैं कि ज़कात हम रमज़ान मुबारक ही में अदा करें। अगर साल के बीच में मसलन मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल के महीने में अगर किसी के पास इतना पैसा था इस साल, और नेक्स्ट ईयर में भी रबीउल अव्वल के पास गालिबन 40-50 हजार के आसपास पैसा था, तो उसे रबीउल अव्वल के महीने में ज़कात निकालना चाहिए। रमजान का इंतजार नहीं करना चाहिए। आमतौर पर लोग रमजान का इंतजार करते हैं। उसकी वजह हमने बता दी कि नेकी कम करते हैं, सवाब ज्यादा मिलता है, चूंकि ये नेकियों का मेला है, कम का सवाब ज्यादा। इस बिना पर लोग इसका इंतजाम करते हैं। अब उसकी एक वजह यह भी है कि आम दिनों में ज़कात अदा नहीं करते हैं कि पैसा जब पास में आता है तो पास में आने के बाद पता नहीं चल पाता, लोग हिसाब नहीं लगा पाते कि किस महीने में मेरे पास कितना पैसा आया कि मुझ पर ज़कात फर्ज हो गया। इस बिना पर लोग आम महीनों में रमजान के अलावा ज़कात नहीं निकालते हैं, रमजान में इसका इंतजाम करते हैं। कुरान मजीद में 28 मकामात पर नमाज का जहां जिक्र है, वहां ज़कात का भी जिक्र है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितनी भी शरीयतें हुई, यानी जितने अंबिया किराम आए हैं, की माल के अंदर कमी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बतलाई है वो गलत नहीं हो सकती। अब इस पर किस पर फर्ज है, किसे अदा करना है, ये बिल्कुल गौर से सुनिएगा। बहुत लोग अल्हम्दुलिल्लाह जमा हो गए हैं, और ये बार बार बताई जाने वाली कोशिश तो यह होनी चाहिए कि इंसान बजाते खुद मालूमात हासिल करे
इंफॉर्मेशन ले कि ज़कात कितना पर फर्ज है, कब अदा करनी है, किसे देना चाहिए, किसको देना है, किसे नहीं देना है, कितने पैसे में ज़कात फर्ज है, ये इंसान कोशिश नहीं करता है। कोशिश करनी चाहिए। मालूमात, इल्म में इजाफा ये जरूरी है। तो ये बहुत बारीकी बातें हैं, इस वजह से मैं चार्ट लेकर के आया हूं ताकि समझने में आसानी हो, मुझे भी समझाने में आसानी हो। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, ताकि आइंदा आपके लिए आसानी हो जाए, सवालात बार बार करने की जरूरत न पेश आ जाए। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा हर सवालात के जवाब मुकम्मल तौर पर मैं दे दूं। ज़कात जो है किन चीजों पर वाजिब है? सवाल पहला नंबर है, किन चीजों पर ज़कात वाजिब है? तो सोना, ये किसी के पास 27 ग्राम 480 मिलीग्राम, इसकी रकम भी हम बताएंगे। किसी के पास सोना अगर 27 ग्राम है, 87 गलती हो गई, 87 ग्राम और 480 मिलीग्राम किसी के पास सोना है तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। इसी तरीके से चांदी है 612 ग्राम और 360 मिलीग्राम किसी के पास चांदी है तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। या 612 ग्राम 360 मिलीग्राम के वक्त उसकी जो कीमत है, अगर किसी के पास इतना कैश पैसा है तो उस पर भी ज़कात वाजिब है। तो 612 ग्राम 360 मिलीग्राम की कीमत फिलहाल जो मैं कल पता किया हूं खीमा बाजार में, वो गालिबन 41,600 रुपया है। 41,600 रुपया है। सोना चांदी की कीमत जो है घटती बढ़ती रहती है, लेकिन कल की जो कीमत का अंदाजा बाजार से लगाया तो वो 41,600 रुपया अगर किसी के पास है तो उस पर ज़कात वाजिब है। किसी के पास माले तिजारत का मतलब जो चीज बेचते हैं, खरीदो फरोख्त का सामान है, जमीन ज्यादा जो बेचने के लिए है, उस पर भी ज़कात वाजिब। ये 4 चीजें हैं जिस पर ज़कात वाजिब है। अगर किसी के पास चांदी ना हो, सिर्फ सोना हो, तो सोना में 27 ग्राम, चांदी नहीं है, पैसा भी नहीं है, माले तिजारत भी नहीं, सिर्फ सोना है, सिर्फ सोना। तो 87 ग्राम 480 मिलीग्राम सोने की कीमत जो कल पता किया हूं वो 6 लाख तकरीबन 12,000 रुपये, 6,12,000 रुपये से अगर किसी के पास है, माले तिजारत ना हो, उसके बाद पैसा ना हो, कुछ भी चांदी ना हो, सिर्फ सोना हो तो, लेकिन थोड़ा चांदी थोड़ा सोना या कुछ पैसा है तो उसकी कीमत जो है वो चांदी के हिसाब से लगाएंगे। किसके हिसाब से? चांदी के हिसाब से। और चांदी का मैंने बताया तकरीबन 40,000 से 42,000 के आसपास है। इतना पैसा अगर किसी के पास है तो शख्स पर ज़कात वाजिब है और 2.5% निकालेंगे, 2.5%, यानी 100 रुपया में 2.5 रुपया, 100 रुपया में 2.5 रुपया। ये है। अब ज़कात की फर्जियत कौन लोग हैं जो ज़कात दे सकते हैं? एक आजाद आदमी, आजाद आदमी पर ज़कात है, गुलाम पर नहीं है। कोई बांदी है, अब यहाँ तो बांदी का जमाना नहीं है, गुलाम का जमाना, मक्का मुकर्रमा में ये निजाम है। मुसलमान, उस पर ज़कात वाजिब है, काफिर पर नहीं है। तीसरा समझदार आदमी पर ज़कात वाजिब है, पागल पर नहीं है। चौथा बालिग आदमी, बालिग हो, नाबालिग पर ज़कात वाजिब नहीं है। नाबालिग के पास पैसा खूब है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। बालिग शख्स पर ज़कात वाजिब है। शराइते वजूबे ज़कात, एक ये कि पैसा हाथ में हो, बिल्कुल मौजूद हो, या माले तिजारत मौजूद हो तो उस पर ज़कात वाजिब, उस पैसे पर। अगर आपने किसी को कर्जा दे रखा 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया कर्जा दे रखा है, तो उस कर्जे, वो कर्जा जब तक आपके आप पर तो ज़कात वाजिब हो गई। किसी के पास 45,000 रुपया आपने दे दिया बतौर कर्ज, तो आप पर तो ज़कात वाजिब हो गई, लेकिन वो 45,000 रुपया जब तक आपके पास नहीं आ जाता है, उस पैसे से ज़कात नहीं निकालेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी ने 3 लाख रुपया दे रखा है बतौर कर्ज, और वो कर्जा आपके पास पैसा मौजूद नहीं है, दूसरे के पास है, तो अब जब तक आपके हाथ में वो पैसा नहीं आता है, उस पैसे से हम नहीं निकालेंगे। जो पैसा पास में मौजूद है, जो मालिक
तिजारत पास में है उस पैसे की ज़कात। बाकी जैसे ही वो कर्जा आपके हाथ में आता है, साल मुकम्मल हो चुका हो तो उस पैसे से भी निकालेंगे, लेकिन कर्जा जब दे रखे हैं तो उस पैसे से फौरी तौर पर नहीं है जब तक हाथ में ना आ जाए। ये सवाल बहुत लोग करते हैं। निसाब जरूरत असली से जायद हो, जरूरत असली जो इस्तेमाल करने की चीज है घर में, निसाब कर्ज से खाली हो यानी कर्ज की रकम निकाल कर निसाब मुकम्मल माना जाएगा। अगर आपने कर्ज ले रखा है और पैसा भी है, मान लिया जाए कि 45,000 रुपया पास में या 20,000 रुपया है, कुछ सोना कुछ चांदी मिला करके वो पैसे की कीमत उड़ा रही है 45,000, और कर्जा भी ले रखा है आपने 30,000, कितना ले रखा है 30,000 या 25,000, तो अब जो है उस 45,000 जो पास में है उस कर्जा जो आपने लिया है उस पैसे को माइनस करेंगे। मसलन 45,000 है आपके पास मौजूद है और 20,000 कर्जा ले रखा है, तो 45 में से 20 अगर माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा? कितना? 25। तो अब 25,000 रुपया किसी के पास है तो उस पर ज़कात नहीं है, उस पर ज़कात नहीं है। 1 लाख रुपया आपके पास है लेकिन 1 लाख कर्जा ले रखा है, अब कर्जे को जब माइनस करेंगे तो पैसा जीरो है, वो ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन बेचने के लिए अगर किसी ने घर खरीदा है, बेचने के लिए, तो उस घर के माल पर ज़कात वाजिब, जितनी कीमत हो सकती है। 60 लाख का घर है तो उसमें से बेचने के लिए अगर वो घर है तो उसमें से हम निकालेंगे, ज़कात निकालेंगे, उसको वाजिब है उस घर पर। किराए पर दिए हुए मकान, इस पर ज़कात वाजिब नहीं है। अलबत्ता किराए, उस घर से जो किराया हासिल हो रहा है उस किराए पर ज़कात वाजिब है। किराए के लिए दुकान दे रखा है, बेचने की नियत नहीं थी, किराए के लिए घर दे रखा है, बेचने की नियत नहीं थी, तो उस घर पर, उस दुकान पर ज़कात वाजिब नहीं है। उस दुकान के पैसे पर जितना हो सकता है, लेकिन उससे जो आमदनी हो रही है उस पर ज़कात वाजिब है। इस्तेमाल के कपड़े, खूब कपड़े हैं, फर्श है, चादर है, कीमती सामान है, घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उस पर ज़कात वाजिब है। घर का सामान, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बहुत सी चीजें हैं, उस पर नहीं। अपने इस्तेमाल की घर की सामान है, 4 फोर व्हीलर है, गाड़ी है, बाइक है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं। बेचने के लिए फोर व्हीलर खरीदा, उस फोर व्हीलर के पैसे पर ज़कात वाजिब है। उस अगर किराए के लिए आपने रखा है तो उससे जो पैसा आ रहा है उस पर ज़कात वाजिब है। घर में रखा हुआ कोई सामान, पीने का ज़ख़ीरा उस पर नहीं, सजावट की कोई चीजें उस पर नहीं, हीरे जवाहरात अगर किसी के पास है उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं है। अलबत्ता अगर आपने हीरा बेचने के लिए रखा है तो उसकी कीमत पर ज़कात वाजिब है। मुताले की बहुत सारी किताबें हैं, उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। फैक्ट्री वालों के औजार, कारखाने में बहुत सारी मशीनें, औजार है, और क्या कहते हैं फैक्ट्री में, दुकान में जो औजार मशीनें होती है काफी कीमती होती है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं, उस मशीन की कीमत पर ज़कात वाजिब नहीं। अलबत्ता दुकान के अंदर जो सामान बेचने के लिए आपने रखा है, या कोई हथियार आपने बेचने के लिए रखा है, या कोई मशीन आपने बेचने के लिए रखा है, तो उस मशीन की कीमत पर, उस दुकान के सामान और प्रॉपर्टी पर की कीमत पर ज़कात वाजिब है। आपके पास कपड़े की दुकान है, 50 लाख का कपड़ा है, तो 50 लाख रुपए का जो ज़कात आपको निकालना पड़ेगा 2.5%। अब जो है इन चीजों पर ज़कात वाजिब हो गई, कैसे अदा करना है। अब देना किन लोगों को है, पता चल गया कि ज़कात वाजिब है, कैसे हो सकता है कोई पॉइंट रह गया हो, कम वक्त में बहुत ज्यादा बोलना मुनासिब भी नहीं है, बाकी बात आप पूछ सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। ज़कात वाजिब होने के बाद किन लोगों को देना है इसका भी मुकम्मल ख्याल रखना जरूरी है। जिस पर ज़कात वाजिब है उसी को आप दे रहे हैं तो ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात उसको देना जो फकीर, मिस्कीन, नादार, मुफ्लिस, गरीब, मोहताज वो है, उसको देना चाहिए। तो नंबर 1 में फुकरा को ज़कात देना चाहिए, जिनके पास निसाब के बकदर माल ना हो, यानी जिनके पास तकरीबन 42,000 रुपया नहीं है, उनको ज़कात देना चाहिए। ऊपर है
मसाकिन जो किसी भी माल के मालिक न हो उसको ज़कात दीजिए। इस्लामी हुकूमत के वो कारिंदे जो ज़कात उश्र की वसूली पर वो कर रहे हैं, तो अभी इस्लामी हुकूमत को यहाँ निज़ाम नहीं है। अलबत्ता आमरीन कहकर वो मदरसे के जो हजरात हैं वसूली करते हैं उनको देते हैं ज़कात। ऐसे गुलाम जो अपनी आज़ादी के लिए मदद के तालिब हो उसको ज़कात देना वाजिब। गुलाम का सिलसिला हिंदुस्तान में तो नहीं है। नंबर 5, ऐसे कर्जदार जिनको कर्ज से आजाद करने के लिए ज़कात दी जाएगी। तो नाम कर्ज उसके पास चढ़ गया है तो उसको ज़कात देना चाहिए कि बहुत परेशानी में मुब्तला है। नंबर 6, वो गाज़ियाने इस्लाम और मुजाहिदीन जो अपनी माली बेज़रो-समानी की वजह से इस्लामी लश्कर से बिछड़ गए, जंग का मौका है, उसके बाद जंग हो गई, इसमें बिछड़ गए इस्लामी लश्कर, उसको ज़कात दे सकते हैं। नंबर 7, वो मुसाफिर जो सफर के दरमियान जरूरतमंद हो जाए। मुसाफिर सफर कर रहा था, किसी ने माल गसब कर लिया, लूट ली, उसके डाकाजानी कर दिया, पैसा कुछ नहीं है, उसके बाद पैसा कुछ नहीं है तो उसको ज़कात दे सकते हैं, देने की इजाजत है। उसके बाद जो करीबी रिश्तेदार है उसका ख्याल रखना चाहिए। भाई को भी ज़कात देना वाजिब है, और भाई के पास पैसा न साहिब निसाब ना हो तो बहन को भी। सबसे पहले करीबी रिश्तेदार को ज़कात दीजिए। करीब खुद पता कीजिए, मालूमात हासिल कीजिए, आपको सवाब खुद मिलेगा। ये नहीं कि मदरसे वाले आए तो देख रहे हैं, अरे भाई गरीब फकीर मिस्किन को दीजिए, खुद जाकर के मदरसे में पहुंचाइए, लेकिन इन तमाम लोगों का ख्याल रखना जरूरी है। किन लोगों को ज़कात देना वाजिब नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1, बाप, इसको ज़कात नहीं दे सकते। दादा, परदादा, नाना, परनाना, इसी तरीके से दादी, नानी, ये लोग हैं, इनको ज़कात देना वाजिब नहीं है। ये खूनी रिश्ता है, इसको आपकी जिम्मेदारी देखभाल करना है, खुद देखभाल कीजिए आप। नंबर 2, लड़के, अपने लड़के हैं, लड़कियां हैं, पोते, नवासे, पोतियां, नवासियां, नाती, ये सब सभी लोगों को ज़कात देना वाजिब नहीं है, जायज नहीं है। नंबर 3, बीवी, इसको भी ज़कात देना जायज नहीं है। शौहर, इसको भी ज़कात देना जायज नहीं है। मुलाजिम, उसको ज़कात देना वाजिब नहीं है। नंबर 4, काफिर, गैर मुस्लिम को ज़कात देना। साहिब निसाब मालदार, कुछ मालदार ऐसे भी होते हैं जो जाहिर करते हैं कि मैं मालदार नहीं, लेकिन उनको लोग ज़कात दे नहीं, उनको देना नहीं। तहकीक कीजिए आप, गरीब है कि नहीं, ऐसे अल्ले तल्ले नहीं निकालना भाई, खिलाफ हो जाए, आपको ज़कात ही नहीं आ जाओ। तहकीक करना मेरी जिम्मेदारी है। नेकी आप मिल रहा है, नेकियों का एक मेला आ गया तो हासिल करने में क्या जाता है। नंबर 6, मालदार का छोटा बच्चा, उसको भी ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 7, सादा, यानी हकीकी से जिसका ताल्लुक जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हो, उसको भी ज़कात देना वाजिब नहीं। मस्जिद में ज़कात की रकम नहीं लगा सकते, मदरसे के तामीराती काम में भी ज़कात नहीं लगा सकते। अलबत्ता मदरसे में जो बच्चे हैं गरीब मुफ्लिस को खिलाया था अब ये ज़कात अदा करने के बाद इसके फायदे आखिरत में इसके क्या फायदे हैं वो जल्दी बताना चाह रहा हूँ। 1 रुपया के बदले में 700 गुना अज्र मुकर्रर है। इखलास वगैरह की वजह से इसमें ज़्यादती का भी वादा है। छोटी जिंदगी आवाज बोलते हैं, छोटी रिश्तों का बोलते हैं, लोगों को रिश्ते। नंबर 2, ज़कात व सदका में खर्च गोया अल्लाह के साथ तिजारत करना है जिसमें किसी नुकसान का कोई अंदेशा नहीं है, ये फायदा है। नंबर 3, सदका क़यामत के दिन हमारे लिए हुज्जत बनेगा। नंबर 4, ज़कात व सदका की एक खुजूर यानी मामूली हिस्सा को अल्लाह ताला अपने हाथ में लेता है और उसकी इसी तरह परवरिश फरमाता है जैसे इंसान अपनी कुंडली के बच्चे की परवरिश करता है, ताकि वो छोटी सी खजूर अल्लाह ताला के यहाँ बड़े पहाड़ के बराबर तक पहुँच जाए। नंबर 5, जो शख्स ज़कात और सदका अदा करने वाला होगा उसको जन्नत के खास दरवाजा बाबु सदका से दाखिल किया जाएगा। नंबर 6, 7 किस्म के हज़रात मैदान महशर में अर्शे खुदावंदी के साए में होंगे। उन्हीं में से एक वो शख्स होगा जो अल्लाह की राह में खुफिया खर्च करता होगा, इसी तरह दाहिने हाथ से दे तो बाएं हाथ को खबर ना हो। नंबर 7, ये सदका क़यामत के दिन हमारे लिए साहिबान होगा। सदका ना अदा करने वाले, ज़कात ना अदा करने वालों के लिए भी वहीदें आई हैं कि ये पैसे आपके क़यामत के दिन गर्दन में तोप बन करके आएगा। और दुनिया में ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ज़कात ना अदा करने की वजह से अल्लाह ताला की लानत इतनी बरसती है कि अल्लाह ताला कहत साली पैदा कर देता है, यहाँ तक कि बारिश के लिए इंसान परेशान रहता है। दुनिया के अंदर भी
बहुत सारी आफतें और मुसीबतें अल्लाह भेजता है इस बिना पर कि अल्लाह के अहकाम को तोड़ने के नतीजे में इंसान देखते हैं काश्तकार कभी कभी बारिश के लिए इतना परेशान हो जाता है कि लाले पड़ जाते हैं बारिश के लिए, लेकिन कोशिश इंसान इस तरफ दिमाग नहीं लगाता कि ज़कात उन पर फर्ज थे, करने पर फर्ज थे, उसको नहीं अदा करना। तो अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कही हुई बात पर 100% अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और जिन चीजों का इल्म नहीं है उसे अमल करने, उसे हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाकी आप सुन्नत से फारिग